हेलो नमस्ते नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टूडेंट्स कॉर्नर की एक नई वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते थे, हम लोग इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे थे और इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1885 से लेकर 1916 तक जितने भी इंपॉर्टेंट सेशंस हुए हैं उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और इससे पहले के बारे में आप जो भी पढ़ना चाहते हैं वो सब आप प्रीवियस वीडियोस में इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे 1917 का सेशन पहला, 1918 का जो स्पेशल सेशन है उसके बारे में और जो एनुअल सेशन है उसके बारे में। उसके बाद 1918 का सेशन, 1919 का सेशन एंड 1920 का सेशन। आज हम लोग जो है टोटल 4 सेशन पढ़ेंगे, जिसमें 1918 के 2 सेशन और 1920 के 2 सेशन, क्योंकि इन दोनों ईयर्स में जो है आपके स्पेशल सेशंस हुए थे, विशेष सत्र हुए थे। तो आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले 1917 का। 1917 का कांग्रेस अधिवेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ 1917। ठीक, पहले हम इसके बारे में, स्थान के बारे में बात करेंगे, फिर इसके अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे और फिर हम लोग इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। इसमें अगर स्थान की बात करें तो स्थान था कलकत्ता, और अगर इसमें हम अध्यक्ष की बताएं तो अध्यक्ष थी, अब अध्यक्ष थी तो आप समझ गए होंगे कोई महिलाएं सदस्य होंगी, तो अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, कलकत्ता, ठीक। और अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। 1917 के सेशन में जो अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट, और जो जगह थी, प्लेस थी, प्रस्तावित स्थान था वो था कलकत्ता। तो अगर मैं एनी बेसेंट के बारे में बताऊं तो एनी बेसेंट एक आयरिश मूल की महिला थी, मतलब आयरलैंड से बिलोंग करती थी। और इनके बारे में अगर मैं बताऊं तो होम रूल की जो स्थापना है भारत में वो एनी बेसेंट के द्वारा ही सबसे पहले की गई थी, जिसका साथ बाद में बाल गंगाधर तिलक ने भी दिया था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इनके बारे में तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य भी रही थी। नेक्स्ट अगर मैं बताऊं इनके बारे में तो इन्होंने 2 पत्रिका निकाली थी, एक थी द न्यू इंडिया एंड दूसरी थी कॉमनवेल्थ। तो अगर मैं एनी बेसेंट के बारे में बताऊं तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर, थियोसॉफिकल सोसाइटी सदस्य। दूसरा, हिंदू सेंट्रल कॉलेज इन्होंने स्थापित किया था, हिंदू सेंट्रल कॉलेज, हिंदू सेंट्रल कॉलेज स्थापित किया था। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो ये आयरिश महिला थी, आयरिश महिला थी। फोर्थ पॉइंट, होम रूल लीग, है ना, होम रूल, होम रूल की प्रणेता मानी जाती हैं, होम रूल की प्रणेता। इन्होंने ही 2 पत्रिकाएं लॉन्च की थी, इन्होंने ही 2 पत्रिकाएं लॉन्च की थी। पहली है कॉमनवेल्थ और द न्यू इंडिया, द न्यू इंडिया। अब इस सेशन के अगर हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में पहला फैक्ट है कि प्रथम जो है ये एनी बेसेंट प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष हैं,
ठीक। प्रथम यूरोपीय महिला अध्यक्ष, प्रथम यूरोपीय महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष भी एनी बेसेंट है, प्रथम ओवरऑल महिला अध्यक्ष भी एनी बेसेंट है। लेकिन अगर क्वेश्चन बन जाए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू आप टिक लगाइएगा। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम यूरोपीय महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, और इसी अधिवेशन में महिला सदस्यों की जो संख्या थी उसको बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रथम यूरोपीय महिला अध्यक्ष, प्रथम यूरोपीय महिला अध्यक्ष। दूसरे नंबर पे अगर बात की जाए, प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट इज, इसी अधिवेशन में महिला सदस्यों की संख्या, महिला सदस्यों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया। दरअसल होता क्या था कि हमारे भारत देश में महिलाओं को वैसे भी बहुत पहले से आज़ादी नहीं होती थी, तो इसी वजह से जो इस अधिवेशन की अगर हम बात करें तो इस अधिवेशन में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। तो जो एनी बेसेंट थी वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष थी और हिंदू सेंट्रल कॉलेज की इन्होंने स्थापना की थी। आयरिश महिला थी, होम रूल लीग की प्रणेता थी, और इन्होंने कॉमनवील एक पत्रिका और द न्यू इंडिया पत्रिका, दोनों ये पत्रिकाएं हैं मैगजीन्स। पत्रिका निकाली थी। अच्छा, एक इस अधिवेशन में और बात है, इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज इसी अधिवेशन में फहराया गया था। इसी अधिवेशन के दौरान पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। इस अधिवेशन से रिलेटेड इतने ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बाकी आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे 1918 के अधिवेशन की, 1918 के सेशंस की। जैसा कि मैंने जब आपको अधिवेशन के बारे में बताया था कि सामूहिक बैठक होती है, उसी समय मैंने आपको बताया था कि स्पेशल सेशंस होते हैं, विशेष अधिवेशन होते हैं, और मैंने आपको बताया था कि वार्षिक अधिवेशन होते हैं। वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार होते हैं, और स्पेशल सेशन स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए, स्पेशल प्रस्ताव के लिए किसी भी समय हो सकते हैं। तो जो पहला अधिवेशन था, पहला स्पेशल सेशन था, वो इसी वर्ष हुआ था।
पहला स्पेशल सेशन जो था वो इसी वर्ष हुआ था 1918 में, ठीक है। और स्थान था इसका बॉम्बे, स्थान था बॉम्बे, ठीक। और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे सैयद इमाम हुसैन, सैयद इमाम हुसैन, ठीक है। इसमें जो स्थान था वो था बॉम्बे और इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे सैयद इमाम हुसैन। इसमें सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होता है, बनता है, क्योंकि उस समय एक एक्ट पास किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। उस समय 1918 के मध्य में एक एक्ट पास किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। उस एक्ट का नाम था रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट के बारे में चर्चा हुई थी, रॉलेट एक्ट के बारे में चर्चा हुई थी, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि रॉलेट एक्ट के बारे में बताया जा रहा था लोगों को। रॉलेट एक्ट बिना कानून, बिना वकील, बिना दलील के एक एक्ट था। मतलब इस एक्ट में अगर कोई भी नेता है जो कि आप वहाँ पर कोई भी नेता है किसी मंच पर बैठक आयोजन कर रहा है, कोई नेता अगर कोई बैठक आयोजन कर रहा है, लोगों की भीड़ इकट्ठी कर रहा है, तो उस नेता को आप तुरंत अरेस्ट कर लो, बिना वकील, बिना दलील उसको जेल में डाल दो, ठीक है। 2 साल के लिए उसको जेल में डाल दो। ये रॉलेट एक्ट का जो था प्रावधान था, रॉलेट एक्ट में बताया जा रहा था, ठीक है। अगले अगर सेशन की बात करें इसमें, तो नेक्स्ट सेशन जो है ये आपका विशेष सत्र है, विशेष सेशन है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, विशेष अधिवेशन, विशेष अधिवेशन, ठीक है। विशेष अधिवेशन है ये, ठीक है। आप लोग चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन की बात करेंगे जो 1918 में हुआ था, वो हुआ था आपका मदन मोहन मालवीय ने उसकी जो है अध्यक्षता की थी, और वो हुआ था दिल्ली में। अब ये वार्षिक अधिवेशन है, ठीक है। अब ये वार्षिक अधिवेशन है। स्थान की अगर बात करें तो थी दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली। और अगर अध्यक्ष की बात करें तो वो थे मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, ठीक। मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मदन मोहन मालवीय जो हैं इन्होंने बीएचयू की स्थापना की थी, ठीक है। अगर मैं इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताऊं तो एक ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो कि ये है कि आप लोगों को मैंने ये बताया 1916 में गरम दल और नरम दल एक हो गए थे, लेकिन 1918 में फिर से गरम दल और जो नरम दल था वो विभाजित हो गया। गरम दल, नरम दल में एक बार फिर विभाजन हो गया, फिर विभाजन हो गया, ठीक। फिर विभाजन हो गया। इस अधिवेशन संबंधित और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट सेशन की बात करें, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट सेशन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट सेशन है 1919 का। आप लोग जैसा कि जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। तो जलियांवाला बाग मैसेकर की अगर बात करूं तो जलियांवाला बाग मैसेकर में जो रेनिगल्ड ओ डायर थे और दूसरे थे
माइकल ओडायर, रेनिगल्ड ओडायर और माइकल ओडायर के कहने पर निहत्थी भीड़ पर जो है अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी गई जलियांवाला बाग में। वहां पर जो है एक तरीके की बैठक हो रही थी सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल मलिक के गिरफ्तारी को लेकर कि उनकी गिरफ्तारी से उनको आज़ाद कराया कि रॉलेट के अधिनियम के तहत ही उनको गिरफ्तार किया गया था। तो जलियांवाला बाग में जो है इसको लेकर एक बैठक हो रही थी और वहां पर ही रेनिगल्ड ओडायर और माइकल ओडायर के कहने पर, मतलब इन दोनों ने कहा और निहत्थी भीड़ के ऊपर जो है हजारों की तादाद में गोलियां चला दी गई थी। कब? 13 अप्रैल 1919 को। स्थान 1919 के कांग्रेस अधिवेशन का जो स्थान था वो था अमृतसर। अमृतसर। और अगर इसमें अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। और इसमें एक ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैंने आपको बताया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल को और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद दिसंबर में भाई कांग्रेस के अधिवेशन की बैठक आयोजित होती है। तो इसी अधिवेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निंदा प्रस्ताव पारित हुआ। निंदा प्रस्ताव पारित हुआ। अमृतसर, मोतीलाल नेहरू इस अधिवेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निंदा प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है। नेक्स्ट जो है 1920 का सेशन है। 1920 का सेशन, अगर आप लोगों को लग रहा है मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, फिर थोड़ा स्पीड को स्लो कर लिया जाएगा। 1920 में मैंने आपको जैसा कि बताया कि 2 अधिवेशन हुए थे। एक अधिवेशन हुआ था विशेष और एक अधिवेशन हुआ था वार्षिक। तो विशेष अधिवेशन की अगर बात की जाए तो विशेष अधिवेशन में जो जगह थी, विशेष अधिवेशन की जो जगह थी वो थी कलकत्ता। विशेष अधिवेशन की जो जगह थी वो थी कलकत्ता। और इस अधिवेशन का जो अध्यक्ष था वो थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। और इस अधिवेशन में अगर मैं बात करूं तो आपको मालूम है 1920 के अधिवेशन में आपको मालूम है कि इसी समय से असहयोग आंदोलन है ना, असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो रहा था कि हमको अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है ना, असहयोग आंदोलन था। तो असहयोग आंदोलन के लिए इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के लिए अस्थाई है ना, टेम्पररी बेस पे अस्थाई प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, पारित किया गया। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जो विशेष सेशन हुए थे वो विशेष कार्य के लिए, मतलब विशेष रिजोल्यूशन के ही लिए जो है
आयोजित होते थे, मतलब एक इमरजेंसी बैठक हुआ करती थी। तो इमरजेंसी उस समय गांधी जी ने कह दिया था कि असहयोग आंदोलन हम लोग करेंगे। तो असहयोग आंदोलन के लिए सभी लोगों को बताया था और उसके लिए एक अस्थायी प्रस्ताव पारित किया गया था। 1920 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था, ठीक है, मतलब हाँ, इस अधिवेशन को अगर मैं बताऊं तो ये भी एक विशेष अधिवेशन था, ठीक है, विशेष अधिवेशन। ये आप लोग अपने अपने जब नोट्स बनाएं तो उसमें मेंशन जरूर कर लें कि विशेष अधिवेशन था, ठीक है। अब हम लोग इसमें जो है, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग जो है इसमें मेन जो सेशन हुआ था उसकी बात करेंगे, ठीक है। वार्षिक अधिवेशन की अगर हम लोग बात करें तो वार्षिक अधिवेशन में वीर राघवाचारी अध्यक्ष हुआ करते थे 1920 में। वीर राघवाचारी, वीर राघवाचारी, ठीक है, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नेम है वीर राघवाचारी। स्थान था नागपुर। नागपुर वही नागपुर है जहां के संतरे बहुत फेमस हैं, जिसको हम लोग ऑरेंज सिटी के नाम से भी जानते हैं। और अध्यक्ष हुआ करते थे वीर राघवाचारी, वीर राघवाचारी, ठीक, वीर राघवाचारी। और जो स्पेशल सेशन में आपका अस्थायी प्रस्ताव पारित हुआ था, वो इस सेशन में स्थायी प्रस्ताव पारित हुआ। 1920 के विशेष अधिवेशन में जो अस्थायी प्रस्ताव था, अस्थायी प्रस्ताव को स्थायी प्रस्ताव कर दिया गया। स्थायी प्रस्ताव कर दिया गया, ठीक है भाई। जो 1920 में जो स्पेशल सेशन के दौरान जो अस्थायी प्रस्ताव था उसको स्थायी प्रस्ताव बना दिया गया, ठीक है। इस सेशन की अगर हम लोग आगे बात करें तो हाँ, इस अधिवेशन में इस अधिवेशन में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया, राज्यों का गठन किया गया, ठीक है। और तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो देसी रियासतें थीं, देसी रियासतें, उन देसी रियासतों के लिए भी एक अलग विशेष नीति बनाई गई थी। देसी रियासतें, जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे ना, देसी रियासतों के लिए अलग नीति बनाई गई, देसी रियासतों के लिए अलग नीति बनाई गई थी। अब ये अलग नीति से क्या तात्पर्य है? अलग नीति से तात्पर्य ये है कि वो किस तरीके से उनको कांग्रेस में जोड़ा जाए, किस तरीके से उनसे कांग्रेस को फायदा पहुंचाया जाए। तो यही उनके लिए अलग अलग नीति बनाई गई थी। तो स्थान था नागपुर, अध्यक्ष थे वीर राघवाचारी। इसी अधिवेशन में 1920 का जो टेम्पररी रिजोल्यूशन था उसको क्या कर दिया गया,
परमानेंट कर दिया गया, अस्थायी प्रस्ताव को स्थायी प्रस्ताव में कन्वर्ट कर दिया गया। भाषाई इस आधार पर जितने भी राज्य थे उनका गठन किया गया और देशी रियासतों को कांग्रेस में मिलाने के लिए अलग अलग नीति तैयार की गई। ठीक है, सो डन फॉर द डे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे आपके पास नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।